जय हिंद सभी दोस्तों को। आज की क्लास में दोस्तों बात करेंगे पॉलिटी यानी प्रस्तावना। इम्पोर्टेंट आपके दोस्तों 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेट फर्स्ट रहेगा दोस्तों। मैं पूरी पॉलिटी के आपके लिए क्या कराना चाहता हूँ, 25 इम्पोर्टेंट क्या कराना चाहता हूँ दोस्तों, सेट कराना चाहता हूँ ताकि आपका दोस्तों पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। ठीक है, तो आगे इस क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। अब आता है दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला आदर्श कौन सा है। ये कौन सा है ये आपको बताना है। क्या ये समानता है, क्या ये स्वतंत्रता है, क्या ये बंधुत्वता है, क्या ये दोस्तों आपका न्याय है। सभी ऑप्शन दोस्तों एक जैसे शक्ल के लग रहे हैं, लेकिन आपको एक इसमें से अलग क्वेश्चन करना है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा से पढ़िए कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले आदर्श कौन कौन से हो सकते हैं। बंधुता, कौन से हो सकते हैं, बंधुता। मैंने आपको पढ़ाया ना आपको अभी दोस्तों, आपका ये रहा, कहाँ है वो शब्द, बंधुता एक शब्द पढ़ा है ना, ये रहा, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये लिख रहा है इसमें दोस्तों व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले आदर्श को कौन सा है, कौन सा आदर्श है वो दोस्तों बंधुता, यानी सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पूरी प्रियम्बल आपको दोस्तों रटी होनी चाहिए, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा तो उसके समस्त नागरिकों को एकता, राष्ट्र की एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले। तो ये मतलब इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जितना मैंने बोला है आप ट्रिक से याद रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, आप वैसे याद इसका रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार यह स्पष्ट किया है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है तो ये दोस्तों आपका वीर मेरा मतलब केशवानंद भारती है मामला, जो कि सन 1973 का है। ठीक है, सन 1973 का, अप्रैल सन 1973 का। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1973 का। ठीक है, इस मामले में दोस्तों क्या बताया गया है, केशवानंद भारती मामले में दोस्तों ये बताया गया है कि हम संविधान में मतलब प्रियम्बल में संशोधन तो कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। ये दोस्तों आपका केशवानंद भारती मामला में बताया गया है, यानी सेकंड ऑप्शन में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त BRD प्यूपल शब्दावली निम्न में से किस देश की पुष्टि करती है। किस देश की, किस सिद्धांत की पुष्टि करती है। क्या संघीय सर्वोच्चता की, या दोस्तों आपका संसदीय प्रभुता की, या दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की, या जनसंस्था की। दोस्तों हमारी प्रियम्बल हमारी जनसंस्था की क्या करती है दोस्तों, आपका पुष्टि करती है। सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रस्तावना में बढ़ित स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी के अंतर्गत, लिबर्टी मैंने आपको कितने प्रकार की बताई थी, 5 प्रकार की बताई थी। ठीक है, विचार, विश्वास और उपासना। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी। ठीक है, लेकिन इसमें संपत्ति नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से प्रियम्बल के दर्शन करते हैं। स्वतंत्रता कौन कौन सी है ये भी बताते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों इसमें लिख रहा है आपको स्वतंत्रता, देखो विचार, ठीक है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, तो कितने प्रकार की हो गई आपकी, 5 प्रकार की हो गई आपकी स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे की साइड। 5वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपका, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव की पूछ रहा है दोस्तों वो। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, चलो उसे छोड़ो। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, एक आपको शब्द याद रखना है। ठीक है, प्रस्ताव क्या रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव। ये दोस्तों आपका कहाँ है, जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ है हमारे। ठीक है, कहाँ है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ये रहे। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्मा किसने कहा है दोस्तों, ये दोस्तों आपका भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है 32वें दोस्तों आर्टिकल में। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है 32वें आर्टिकल में। इसी में दोस्तों इन्होंने 5 रिट बताई हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यादृक परीक्षा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, एक मिनट, एक दोस्तों मैंने आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण बता दी, अधिकार परीक्षा बता दी, एक परमादेश बता दी, और 2 कौन सी रिटें वो कमेंट में मुझे बताएं, याद नहीं आ रही है मेरे दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट 6वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एक दोस्तों आपको समाजवादी शब्द से ही पता चल गया होगा, लेकिन
तीन शब्द ऐसे हैं जो जोड़े गए थे, एक समाजवादी, एक अखंडता और एक दोस्तों आपका पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए जोड़े गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समाजवादी, ठीक है, अखंडता और एक दोस्तों आपका धर्मनिरपेक्ष था, वो पंथ निरपेक्ष था। ठीक है, कमेंट में बताएंगे मुझे आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू करें, 1 मिनट, उससे पहले मैं आपको 1 मिनट, ठीक है, कौन कौन से शब्द हो गए, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की अखंडता किस शब्द से जोड़ा गया था, यानी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अभी बताया दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट, हम भारत के लोग शब्द संकेत करता है कि आगे क्या है, संविधान संसद द्वारा निर्मित है, गलत। ठीक है, बेस्ट्रिस, गलत। ठीक है, संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है, ये सही है दोस्तों आपका सी ऑप्शन। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का सी ऑप्शन। ठीक है, संविधान राज्यों की देन है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, 9वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, लेकिन नागरिकता नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट, 10वीं प्रश्न में दोस्तों, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, विचार है, अभिव्यक्ति है, उपासना है, लेकिन दोस्तों व्यवसाय नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 11वें प्रश्न में हम भारत, ठीक है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है का सही अर्थ क्या है, भारत किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। ठीक है, भारत सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा, केवल अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। डी ऑप्शन इसमें दोस्तों दिख नहीं रहा है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं फिलहाल, इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सभी धर्म का सम्मान करना ही हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित मानी जाती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोस्तों आपके यूएसए के संविधान, मेरा तो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों के संविधान से प्रेरित है, ये आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। ठीक है, वो कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित मानी जाती है। 1 मिनट दोस्तों, नेक्स्ट, इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, 13वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या है, कि भारत संयुक्त राष्ट्र के अधीन है, भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्रता, यही दोस्तों आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 14वें क्वेश्चन में दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में निहित नहीं है या वर्णित नहीं है, ये दोस्तों समाजवादी है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न है, तो कौन सा नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है 14वें प्रश्न में दोस्तों, समाजवादी, वो पूछ रहा है दोस्तों मूल प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक है दोस्तों, गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन दोस्तों समाजवादी नहीं है। आप तो कहेंगे समाजवादी हम पढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट, 15वें प्रश्न में दोस्तों, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ है, गणराज्य शब्द का अर्थ है दोस्तों, राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, गलत है दोस्तों आपका, शासन राज्य द्वारा चलता है, संसद सर्वोच्च होती है, यही दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों आपका, इसमें दोस्तों आपका ए ऑप्शन ही सही होगा आपका। ठीक है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट दोस्तों निर्वाचित करती है दोस्तों राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, 16वें प्रश्न में दोस्तों, भारतीय संविधान की मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख है, जस्टिस मैंने आपको बताया, जले 352 आपको याद होनी चाहिए ट्रिक। ठीक है, अब जस्टिस यानी जस्टिस कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है। ठीक है, और लिबर्टी 5 प्रकार की है, इक्वलिटी आपकी 2 प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रश्न, व्यक्ति की गरिमा किस आदर्श से संबंधित है, व्यक्ति की गरिमा किस आदर्श से संबंधित है, क्या न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता या न्याय से संबंधित है। 17वें प्रश्न में आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरिमा। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, आपने पढ़ा ना बंधुता शब्द। ठीक है, 1 मिनट में आपको लेकर ही चलता हूँ उस प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, देखो अभी उन्होंने पढ़ा है ना, इसमें देखो व्यक्ति की गरिमा, देखो 1 मिनट, इसे पढ़िए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए। तो यही तो इसका आंसर है दोस्तों उस प्रश्न का। ठीक है, उस प्रश्न का दोस्तों यही तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहाँ तक हमने पढ़ लिया, 17वें प्रश्न तक पढ़ लिया ना उन्हें। ठीक है, अब 18वें प्रश्न का 1 मिनट, हाँ 1 मिनट दोस्तों, इसमें दोस्तों बंधुता ही आ जाएगा। नेक्स्ट, 18वें प्रश्न में दोस्तों आपका क्या है, 18वें प्रश्न में प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन प्रणाली कैसी है। ठीक है, भारत की शासन प्रणाली दोस्तों आपका
अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है या संसदीय लोकतंत्र है या राजशाही है या तानाशाही है। तानाशाही तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है दोस्तों? आपका ठाकुरदास भारत नहीं दोस्तों। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है 19वें प्रश्न में दोस्तों, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठीक है, आत्मा किसने कहा है? एक मिनट दोस्तों, इसमें ठाकुरदास भार्गव मेरे को शक हो रहा है। ठीक है, शक हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों बी और सी में दोस्तों मेरे को शक हो रहा है, मेरे को शक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना है संविधान की आत्मा दोस्तों ठाकुरदास भारत जी ने कहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम फिलहाल तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, इसी पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि जन्मपत्री किसने कहा है, मतलब जन्मपत्री किसने कहा है, परिचय पत्र किसने कहा है, ये तो ये पालकी वाला ने कहा है। ठीक है, पालकी वाला ने। और कुंडली किसने कहा है, जन्मपत्री और कुंडली वो के एम मुंशी जी ने कहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 20वें प्रश्न की दोस्तों हम बात करें, 20वें प्रश्न में क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखो दोस्तों ये सभी आपके केशवानंद और एस आर, ठीक है, भूमि मामला और गोलकनाथ दोस्तों, ये सभी उपरोक्त सभी हैं। ये इन पर मैं दोस्तों एक से अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रस्तावना में वर्ड समानता का संबंध किससे है? ठीक है, किससे है? ठीक है, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, विधि की समानता दोस्तों, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें में आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रस्तावना के किस भाग का संबंध मौलिक अधिकारों से सर्वाधिक है? क्या न्याय, समानता या स्वतंत्रता या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी दोस्तों, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द किसका द्योतक है? ठीक है, क्या जनता की भागीदारी है, राजा की सर्वोच्चता है, या न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, या सैन्य शासन है? दोस्तों इसमें ए ऑप्शन मेरा असल करेक्ट आंसर लग रहा है। सबसे ज़्यादा वरीयता इसको ही देंगे हम, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जनता ही सब कुछ है। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट 24वें प्रश्न में दोस्तों, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रेरणा किस देश से ली गई है? हमने सामाजिक आर्थिक और न्याय, ठीक है, क्या रूस के संविधान से या फ्रांस के या कनाडा के संविधान से? देखो इकोनॉमिकल, ठीक है, और सोशलिस्ट, ठीक है, और पॉलिटिकल न्याय हमने दोस्तों आपके 24वें क्वेश्चन में अपना रूस के संविधान से लिए हैं। ठीक है, इसी दोस्तों हमने क्या है पंचवर्षीय योजना ली है, और इसी दोस्तों हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान है ना आपके, यहीं से लिए हैं हमने रूस के संविधान से। इसे ही दोस्तों हम यूएसएसआर कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस। ठीक है, जो 15 गणराज्यों में दोस्तों ये विभाजित हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, पहले एक ही प्रांत हुआ करता था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है? राष्ट्र की एकता है, व्यक्ति की गरिमा है, ठीक है, न्यायिक सर्वोच्चता है, बंधुता है, लेकिन सी ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? फिलहाल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा प्रस्ताव को कब अपनाया गया था? 1950, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 26 में दोस्तों फिलहाल, एक मिनट, अपनाया गया था, एक मिनट, अपनाया गया था पूरी तरह से लागू तो दोस्तों 26 जनवरी 1950, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 27वां प्रश्न को है, ठीक है, 27वां प्रश्न को कहता है। ठीक है, नेक्स्ट, और एक और बता दूं दोस्तों, ठीक है, जो उद्देश्य को संविधान ने दोस्तों 22 जनवरी 1947 को दोस्तों क्या किया था? स्वीकार किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, और 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो चुकी थी। ठीक है, उसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा है प्रस्तावना को कब अपनाया गया था, यानी स्वीकृत कब, मतलब स्वीकार कब किया था? तो 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ लागू शब्द आ जाता ना तो हम डी ऑप्शन कर देते, लेकिन लागू नहीं है, सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कोई क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रस्तावना में वर्णित आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? क्या धन का राष्ट्रीयकरण है? बिल्कुल नहीं है। आर्थिक समानता और समाप्त करना, सभी को सरकारी नौकरी देना, ये क्या है? निजी संपत्ति समाप्त करना, तो इसमें 28वें में दोस्तों आपका बी ऑप्शन ही ज़्यादा करेक्ट बैठता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दार्शनिक आधार क्या है? भाई साहब, है ना क्वेश्चन एकदम, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार क्या है? ये आपके लिए भाई साहब एसडब्ल्यू का होमवर्क है। चलो देखते हैं, क्या भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1935 है क्या? सबसे बड़ा 1935 ही ना?
उद्देश्य प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1940 में। या माउंटबेटन तो 1947 में आया था। और नेहरू रिपोर्ट, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा है। मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, मैंने आपको इतना कराया है और बिल्कुल अलग ही दिख रहा है इसमें से, ठीक है। मैं एक ऑप्शन और मैं दोस्तों आपको इसमें से एक ही ऑप्शन काट रहा हूँ, अब आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट 30वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है, या प्रस्तावना संसद से ऊपर है। इसमें से करेक्ट आंसर हमें चूज करना है दोस्तों। देखो, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, ठीक है, भाग है दोस्तों, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक, दोस्तों व्याख्या ही करती है, ठीक है, ठीक है नहीं है, ठीक है, ठीक है, और ये गलत है दोस्तों आपका, ठीक है, ऊपर। नेक्स्ट पंथ निरपेक्ष शब्द अभी बता करके आया हूँ दोस्तों आपका 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सामाजिक और अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट 32वें प्रश्न में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस प्रकार के समाजवाद को दर्शाता है? क्या लोकतंत्र या मार्क्सवादी या क्रांतिकारी या धार्मिक? ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर क्या है इसमें दोस्तों? मेरा तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें ज़्यादा करेक्ट होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बंधुत्वता का उद्देश्य क्या है? धार्मिक नियंत्रण है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, यही करेक्ट ज़्यादा लगता है हमको, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना की विशेषता नहीं है? प्रस्तावना की विशेषता नहीं है, ठीक है, यह संविधान की कुंजी है, यह एक संविधान का परिचय है, यह न्यायालय में सीधे लागू होती है, यह संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। ये ऑप्शन सही है दोस्तों, लेकिन हमारा सी ऑप्शन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35वें प्रश्न पर आ चुके हैं, कितने हो चुके हैं? यदि 30 करेक्ट हैं तो ही दोस्तों आप सही चल रहे हैं, नहीं तो पास वाला जगह पर कुआं देख लेना, थोड़ा डुबकी लगाना, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा है, थोड़ा दिमाग ठंडा करके आना 15 क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों आपका, कि संविधान की प्रस्तावना का किस न्यायाधीश ने कहा है कि संविधान की पहचान पत्र है? ठीक है, एम हिदायतुल्लाह, ये सभी गलत हैं दोस्तों, आपका एम एन पालकी वाला लगा लेना इसमें से, ठीक है, एन ए पालकी वाला लगा लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रस्तावना में विश्वास और आस्था की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? विश्वास और आस्था ये क्या है? विश्वास और आस्था ये स्वतंत्रता है, या आपकी ये लिबर्टी है, यह दोस्तों आपकी ये आपकी क्या है? जस्टिस हैं। तो दोस्तों ये आपकी स्वतंत्रता ही तो है, क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता ही तो है ये आपकी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है प्रस्तावना में विश्वास और आस्था की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों आपकी, ठीक है, विश्वास और आस्था की स्वतंत्रता, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बढ़ित समानता मुख्यतः किस अनुच्छेद से संबंधित है? अभी बता करके आया हूँ दोस्तों, आपका बारे में दोस्तों डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। ये इसमें दोस्तों आपका समानता बताई गई है, इसमें दोस्तों आपका क्या है? आज़ादी है, ठीक है, अरेस्ट आज़ादी गिरफ्तारी, इसमें दोस्तों आपका क्या है? इसमें दोस्तों आपका धर्म आ जाता है, ठीक है, धर्म 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसमें दोस्तों बी ऑप्शन होगा, ठीक है, सभी लोगों के लिए समानता, ठीक है, वो दोस्तों 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है। नेक्स्ट न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का उद्देश्य क्या है? केवल राजनीतिक अधिकार देना है, सामाजिक और आर्थिक और विषमता को कम करना है, केवल न्यायपालिका को मजबूत करना है, या संसद को सर्वोच्च बनाना है? तो इसमें से दोस्तों मुझे तो बी ऑप्शन ही ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करना, अभी हम प्रियम्बल में पढ़ के आए हैं, न्याय और आर्थिक और राजनीतिक का उद्देश्य, ठीक है। चलें हम दोबारा, चलें या नहीं चलें बता दो, चलते हैं 1 मिनट के लिए। क्या कह रहा है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, चलते हैं 1 मिनट के लिए हमारी पीपीटी की तरफ, 1 मिनट देखो, 1 मिनट देखो, कहाँ पर है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, 1 मिनट हमें इसमें कहाँ पर देखो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति कर्मा एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन उससे पढ़ो ऊपर आप, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, किसको? समस्त नागरिकों को। अब उस प्रश्न में क्या बोल रहा है ये चलो, ठीक है, उस साइड में चलो, उस प्रश्न में बोल क्या रहा है, ठीक है, 1 मिनट, उस प्रश्न में बोल क्या रहा है ये बात करो पहले, ठीक है। उस प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सामाजिक आर्थिक और विषमता को कम ही करना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, इकोनॉमी और सोशलिस्ट को कम करना है दोस्तों, आपका क्या है? 38वें प्रश्न का ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना का भाग नहीं है? ठीक है, भाग नहीं है। लोकतंत्र, संघवाद या पंथनिरपेक्ष या गणराज्य। संघवाद का भी हमने पढ़ा है प्रस्तावना में, नहीं पढ़ा है ना? ठीक है, संघवाद, परिसंघ, यूनियन क्या है, फेडरल, क्वासी फेडरल, ये क्या है दोस्तों? हमारा संविधान कौन सा अर्धसंघात्मक है या संघात्मक है? ठीक है, वो कमेंट में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रस्तावना में बड़े स्वतंत्रता का कौन सा रूप अनुच्छेद 19 से संबंधित है? अनुच्छेद 19 में दोस्तों आपका क्या है? स्वतंत्रता ही बताई गई है। ठीक है, लेकिन आपको बताना है इसमें ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, और ये भी दोस्तों आपका क्या बिल्कुल नहीं हो सकता? क्या ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता? फिर कौन सा होगा? यही तो करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों, सी ऑप्शन ही होगा। अभी हम पढ़ करके आए हैं 19वें आर्टिकल में स्वतंत्रता बताई गई है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है नहीं है उसमें? एक बार दिखाता हूँ आपको, चलो एक बार आपको दर्शन कराई देता हूँ। ठीक है, एक बार आपको मैं दर्शन कराई देता हूँ। कहाँ है हमारी प्रियम्बल? ये रही स्वतंत्रता। देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तो आपके 3 प्रकार हो गए, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति शब्द आ गया कि नहीं आ गया? तो यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, अभिव्यक्ति आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 40वें प्रश्न में क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने की शक्ति किसके पास होती है? ये भी आपके लिए एच डब्ल्यू के लिए है। ठीक है, इसमें आप मुझे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, अभी बता करके आया हूँ इसी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेकिन लॉजिक क्वेश्चन नहीं पकड़ पाओगे तो नहीं होगा कुछ। भारत एक लोकतंत्र गणराज्य है, यह किस प्रकार के राज्य का संकेत देता है? लोकतंत्र गणराज्य है। क्या वंशानुगत शासन, जनता द्वारा निर्वाचित शासन, सैन्य शासन या धर्मतांत्रिक शासन? ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन इसमें दोस्तों ज़्यादा करेक्ट होगा, जनता द्वारा निर्वाचित शासन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्ति की गरिमा का संबंध किससे है? ठीक है, यह बंधुतात्व संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम लक्ष्य क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना, ये दोस्तों अंतिम राज्य वो लक्ष्य। ठीक है, प्रस्तावना में समानता का कौन सा तत्व विशेष रूप से उल्लेखित है? कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित है? 45वें प्रश्न में अवसर की समानता या धर्म। ठीक है, प्रस्तावना समानता। ठीक है, तो अवसर की समानता। ठीक है, नेक्स्ट, प्रस्तावना का कौन सा तत्व भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष से बचाता है? धर्मनिरपेक्ष बनाता है। ठीक है, तो इसमें आपको एच डब्ल्यू के लिए एक और आंसर 5 क्वेश्चन दे करके जाऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के बारे में सही है? ठीक है, यह संविधान का स्रोत है, यह संविधान की व्याख्या में सहायक है, यह मौलिक अधिकारों से ऊपर है, यह संसद द्वारा समाप्त की जा सकती है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों 47वें में तो। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता डी ऑप्शन। लेकिन दोस्तों आपका सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इनमें से आपको बताना है, चलो मैं बता देता हूँ आपका बी ऑप्शन, यह संविधान की व्याख्या में सहायक है। ठीक है, कौन? प्रस्तावना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द सबसे पहले किस रूप में प्रयुक्त हुआ था? ठीक है, न्याय। और जस्टिस आपको पता होना चाहिए, जस्टिस। ठीक है, एक दोस्तों आपका लिबर्टी और एक दोस्तों इक्वलिटी, तो 352 ये कोड याद होना चाहिए आपको। अब वो पूछ रहा है 48वें क्वेश्चन में कि प्रस्तावना में न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, आ गया ना? नेक्स्ट, मतलब लाइन उठा उठा करके दे रहा है वो, और कुछ नहीं है। ये भी आपके लिए एच डब्ल्यू का क्वेश्चन है और ये भी आपके लिए एच डब्ल्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, आप बताएंगे इन क्वेश्चनों का आंसर क्या है। ठीक है, ओके। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी दोस्तों मैं आपके लिए किस टॉपिक पर लेकर आऊँ वो कमेंट बॉक्स में बताना। कि आगे आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए या नहीं चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हमारी प्रीएम्बल से दोस्तों सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और एक और आपके लिए एक बात बता देता हूँ। ठीक है, प्रीएम्बल में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, ओके। यदि प्रीएम्बल को आपको कॉन्सेप्ट क्लास लेनी है तो दोस्तों, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लास की मैं लिंक डाल दूंगा, या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं यदि मुझे ध्यान नहीं रहे तो। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।